नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच भारत रशिया परमाणु सहयोग और मजबूत होता दिख रहा है। लोकसभा में सरकार ने साफ किया कि रशिया की कंपनी रोसैटम के साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एसएमआर और कुंदनकुलम प्लांट पर काम जारी है। बजट सेशन 2026 के चौथे दिन सांसद में भारी हंगामा रहा। विपक्ष के प्रदर्शन के चलते कार्रवाई बार बार स्थगित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए रिफॉर्म एक्सप्रेस और विश्व बंधु की बात दोहराई। यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम नोटिफिकेशन में गंभीर स्पेलिंग और भाषा की गलतियों पर सवाल खड़े हुए हैं। दक्षिण भारत से खबर, कर्नाटक और केरला ने नए ग्रामीण रोजगार कानून वीबीजी रामजी एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। कर्नाटका में विधायक शिवलिंगे गौड़ा के बयान पर विवाद बढ़ा। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में विधायक सतीश सेल को मेडिकल बेल मिली। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। अमेरिका से बढ़े आयात निवेश वादा नहीं, पीयूष गोयल का बड़ा बयान। रशियन तेल पर ट्रंप के दावे पर भारत का जवाब, जनता की जरूरतें सर्वोपरि, भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मोदी का भरोसा। झुग्गियों को स्कूल में बदला, रूबल नागी को मिला $1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ को लेकर दबाव बनाया है। उन्होंने दावा किया कि भारत रशिया से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को समर्थन दे रहा है, इसीलिए भारत पर व्यापारिक दबाव और प्रतिबंध लगाया गया। बाद में जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड अंडरस्टैंडिंग की बात चली और 18% टैरिफ फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई, तो ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अब रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन भारत सरकार ने इस दावे पर कोई अधिक बयान नहीं दिया। उल्टा जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रही है। लोकसभा में रशिया के साथ परमाणु सहयोग पर सवाल पूछे गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ कहा कि भारत और रशिया के बीच न्यूक्लियर सेक्टर में सहयोग सामान्य रूप से जारी है। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग और रशिया की कंपनी रोसैटम मिलकर हाई कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआर पर काम कर रहे हैं। कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की सभी यूनिट 2027 तक पूरी होकर 6000 मेगावाट क्षमता तक पहुंचेगी। साथ ही भारत रशिया फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी मिलकर काम करने की तैयारी में है। यानी अंतरराष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक बयानबाजी के बावजूद भारत और रशिया का रणनीतिक परमाणु सहयोग मजबूत, स्थिर और भविष्य की दिशा में आगे बढ़ता हुआ साफ दिखाई देता है। आज सांसद के बजट सेशन 2026 के चौथे दिन हंगामा का माहौल देखने को मिला। अब तक विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन की वजह से सांसद की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में संबोधन की संभावना है। इसी के चलते पहले लोकसभा में राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री का भाषण तय था, लेकिन सदन के स्थगित होने के कारण वो भाषण नहीं हो सका। सुबह 10 बजे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी सांसदों की बैठक हुई, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। लोकसभा में विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंचे, जिससे सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। आज लोकसभा में सबसे पहले केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा होनी है, जबकि राज्यसभा में पूर्व सांसद थॉमस को श्रद्धांजलि के साथ कार्रवाई शुरू होगी। ये बजट सेशन कुल 65 दिनों में 30 बैठकों का होगा, जो 2 अप्रैल को समाप्त होगा। सांसद 13 फरवरी को आवश्यक के लिए स्थगित होगी और 9 मार्च से दोबारा शुरू होगी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और भारत विश्व बंधु की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके पास ना कोई विचार है, ना दृष्टि और ना ही कोई ठोस योजना। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चलता हुआ अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों के मुद्दों पर
कुछ लोग देश हित के बजाय राजनीति कर रहे हैं, जिससे युवाओं और आदिवासी समुदाय के अधिकारियों पर असर पड़ रहा है। सांसद के बजट सेशन के दौरान लोकसभा में आज भारी हंगामा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब से पहले विपक्षी महिला सांसदों ने बैनर लेकर ट्रेजर बेंच की ओर बढ़ते हुए वेल ऑफ द हाउस में प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ये सब विपक्ष के पहले से तय की रणनीति थी और सदन में हमला करने की तैयारी थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही शाम 5 बजे का समय हुआ, विपक्षी सांसद ट्रेजरी बेंच के सामने आ गए और लोकसभा को 4 दिन तक बाधित करने का फैसला लिया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश नहीं थी। प्रियंका गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो स्पीकर के पीछे छिप रही है क्योंकि प्रधानमंत्री सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की सबसे प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्थाओं में से एक है। यही संस्था देश को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे ईमानदार और सक्षम अधिकारी देते हैं, जो देश की प्रशासनिक रीढ़ मानी जाती है। लेकिन 4 फरवरी को जारी हुई सिविल सर्विस परीक्षा की आधिकारिक नोटिफिकेशन ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट में कई स्पेलिंग और भाषा की गलतियां पाई गई है। कहीं एग्जामिनेशन को EXAMINAITON लिखा गया, कैंडिडेट्स को CADIDATES, बेंचमार्क को BECHMARK और वहीं पे फंक्शनल को FUNCTNAL, वहीं अब्रिवेशन कोलकाता को भी अलग अलग तरीके से लिखा गया। यहां तक कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को पब्लिक सेक्टर अंडरकिंग्स तक लिखा गया। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका और केरला की विधानसभाओं ने केंद्र सरकार के नए ग्रामीण रोजगार कानून VBG रामजी एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव प्रकट किया है। ये नया कानून पुराने मनरेगा की जगह लाया गया है, जो साल 2005 में शुरू हुआ था और ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता था। नया कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण दिसंबर 2025 में संसद से पास हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन राज्यों का कहना है कि ये कानून संघीय ढांचे के खिलाफ है। कर्नाटका सरकार का आरोप है कि इस कानून में राज्यों पर खर्च का बोझ बढ़ गया है। पहले राज्यों की हिस्सेदारी 10% थी, अब उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जबकि काम के दिन 100 से बढ़कर 125 दिन का कर दिया है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार और मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि ये राज्यों पर आर्थिक दबाव डालने जैसा है। वहीं केरला विधानसभा से भी इसे राज्य के लिए भारी आर्थिक बोझ बताया है। दोनों राज्यों का कहना है कि ये कानून गरीब ग्रामीणों के अधिकारों को कमजोर करता है और केंद्र सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। अरसीकेरे से कांग्रेस विधायक KM शिवलिंगा गौड़ा ने विधानसभा में दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ शारानु सालागार की पत्नी पर टिप्पणी करने का अफसोस है, इसके अलावा किसी बात का नहीं। मीडिया से बात करते हुए गौड़ा ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने उन्हें उकसाया और व्यक्तिगत अपमान किया, जिसके बाद गुस्से में उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता बार बार उन्हें बोलने नहीं देते और व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। गौड़ा ने यह भी कहा कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन सिर्फ उनका बयान दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ से हुई बदतमीजी रिकॉर्ड नहीं हुई। उन्होंने न्याय की मांग की और कहा कि वो इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष तक ले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें मंत्री पद का आश्वासन दिया है, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमांड करेगा। ये मामला अब राजनीतिक विवाद का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कर्नाटका कांग्रेस विधायक सतीश के सेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट ने मेडिकल बेल दी है। ये बेल उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए दी गई है। सतीश इस समय जेल में बंद है और उनकी तबीयत गंभीर बताई जा रही है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे हर 2 हफ्ते में लिवर ट्रांसप्लांट से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट जमा करेंगे और हर 8 हफ्तों में हेल्थ प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट ने साफ कहा है कि सतीश सेल गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और ना ही इन केस की सुनवाई में किसी तरह की बाधा डालेंगे। साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए का बॉन्ड और पर्सनल जमानत भी भरनी होगी। आपको बता दें कि सतीश सेल को ईडी
ईडी ने सितंबर 2025 में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध आयन और एक्सपोर्ट से जुड़े गंभीर आरोप है। ईडी की छापेमारी में उनके ठिकानों से कैश, सोना और अवैध संपत्तियां भी बरामद हुई थी। इससे पहले एक विशेष कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा और 44 करोड़ रुपए जुर्माना भी सुनाया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी थी। फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से सतीश को मेडिकल बेल मिली है, लेकिन केस की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे भरोसेमंद अपडेट्स। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए केटीवी भारत। धन्यवाद।